अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। और जब परीक्षित के नजदीक जब पहुंचते हैं तो जितने वहां संत महात्मा थे सब खड़े होकर के सुखदेव जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी को प्रणाम देकर के परीक्षित जी ने सोचा कि जब इतने बड़े महात्मा इन्हें प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब सिद्ध कोटि के महात्मा होंगे, तो मुझे भी प्रणाम करना चाहिए। तो सुखदेव जी को परीक्षित भी प्रणाम करते हैं। जब महाराज परीक्षित प्रणाम करते हैं तो अन्य बालकों ने देखा, राम राम, जिसे हम बाबा पागल समझ रहे थे, ये तो कोई सिद्धकोटि के महात्मा लग रहे हैं। देखो देखो, हमारे महाराज सम्राट इन्हें प्रणाम कर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं, चलो भागो नहीं तो लेने की देनी पड़ जाएगी। सभी वहां से भाग निकलते हैं। परीक्षित षोडशोपचार पूजन करते हैं और पूछते हैं, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यः? हे प्रभु, कृपा करके हमें बताएं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? परीक्षित जी का प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी ने कहा, राजन, हम तो अभी अभी आए हैं, अरे तनिक ठहरने तो दो मुझे, तब तक तुमने प्रश्न की झड़ियां लगा दिया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज, हमें इस बात का ज्ञान है कि आप जैसे सिद्ध कोटि के महात्मा गौ दोहन से ज्यादा कहीं रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए कहीं ऐसा न हो कि हम देर करें और आप यहां से निकल जाए, हमारा प्रश्न अधूरा हो जाए। परीक्षित जी की प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। बोले, राजन, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। इस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। और इसी प्रश्न के बाद हम सभी अब द्वितीय स्कंध में आज प्रवेश करेंगे। 12 स्कंध तक हम सबको कथा लेकर चलना है। कथा की गाड़ी यहाँ पर भी बहुत पीछे है, आज गाड़ी को बहुत दूर तक ले जाना है, इसलिए आप भी अपने तन्मय होकर के कथा को सुनिएगा। ऐसा नहीं कि यदि कोई कठिन शब्द मिले तो आप निद्रा लग जाए, ऐसा नहीं करना। बोलो राधे राधे। अच्छा, आवाज़ आप तक तो पहुँच रही है ना? हाँ भैया, राधे राधे बोले। आइए एक छोटा सा भजन के साथ फिर हम सब द्वितीय स्कंध में प्रवेश करें, क्योंकि अब वर्णन में हम जाएंगे तो प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी देखेंगे। क्या कहते हैं? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जलपान तो करने दो। नहीं, ठीक है, अब आगे कुछ नहीं तो फिर आसन लगाओ। आसन लगाए, सुखदेव जी बैठे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। देखा जाए तो प्रायः 7 दिन में हम सबको एक न एक दिन प्राण तो त्यागना ही है। शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 7 दिन में ही तो जाना है। और तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, लोक कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है। यदि तुम अपने लिए प्रश्न करते शायद मैं बताता कि नहीं बताता, हो सकता है मैं ना भी बताऊं, लेकिन तुमने तो लोक कल्याण के लिए भी प्रश्न किया है, तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। आज सुखदेव जी बोल रहे हैं, अब तक कभी नहीं बोले, और जब आज बोले पहला शब्द उनका निकलता है वकार, बीज, ब्रह्म बीज। बरियानेश ते प्रश्नः कृतः लोका नृपोहित। वरियानेश ते प्रश्नः कृतः लोकहितो नृप। आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। वरियानेश, वह शब्द का प्रयोग करते हैं। राजन, देखो, यदि जो व्यक्ति खा करके आता है, डकार उसी की आती है। यदि आप काजल और मूली खा करके आए हो तो डकार उसी की आपको मिलेगी। यदि कोई
विदस्त कोई ब्राह्मण कोई आया, उसके मुख से वेद की ही बात निकलेगी। कोई सत्संगी आया है, उसके मुख से सत्संग की बात निकलेगी।